जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ ओपन स्कूलिंग या फिर जिसे हम NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहते हैं, आज की हमारी ये वीडियो पूरी तरीके से इसी के ऊपर फोकस्ड रहने वाली है। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में हैं, आपका समकालीन भारतीय शिक्षा है तो उसमें भी आपका लॉन्ग में पूछा गया टॉपिक है, वहाँ पे पूरा आपका सिलेबस में है। अगर हम B.Ed फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो आपके B.Ed जो फोर्थ सेमेस्टर में है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन का जो पेपर है उसके अंतर्गत भी आपका NIOS एक टॉपिक है, जिससे यहाँ पर भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये टॉपिक दोनों आपके उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और एक तरीके से कहें तो इस टॉपिक पर समझ बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है NIOS और ये किस लिए हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्यों हमें इसको जानना चाहिए। तो ये तमाम क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, करंट एनरोलमेंट क्या है इसका, इसके साथ OBE जो आपका इसमें एक कोर्स है, वो कोर्स की क्या वैलिडिटी होती है, कैसे हम कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं या पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, NIOS जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NIOS, पहले इसका नाम NIOS नहीं था, पहले इसका नाम था NOS नेशनल ओपन स्कूल। पहले इसका नाम था NOS जब इसको पहली बार फॉर्म किया गया था, और वो कब किया गया था? 1979 में किया जाता है। तो NOS नाम का एक विद्यालय खोला जाता है 1979 में न्यू दिल्ली के अंदर, और उस समय ये जो आपके है इसको जो है बनाया जाता है, मतलब CBSE के साथ जो है जोड़ करके इसको दिखाया जाता है कि भाई CBSE के साथ एक ओपन स्कूलिंग है। बट उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस हुए। आपको पता है आपकी NEP आई है 1986 में। NEP कब आई है आपकी? NEP आई है 1986 में। 1986 में NEP के आने के बाद इसको जो है कि MHRD के अंतर्गत जो है बना दिया गया। MHRD क्या है? जिसको आज के समय में हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, जिसका पहले नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर है? तो इसके तहत किया गया। फिर फाइनली 1989 में जाकर के इसका नाम बदल करके NIOS कर दिया गया। तो आइए समझते हैं। द NIOS फॉर्मली जो है इसको क्या कहते थे? नेशनल ओपन स्कूल, जिसको 2002 में चेंज किया गया। इज़ अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन अंडर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब मैंने आपको बताया पहले ये CBSE के साथ था, लेकिन अब इसको MHRD के अंतर्गत किया गया था। मतलब अगर अभी हम बात करें तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, भारत सरकार के अधीन आती है। तो अभी जो है ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलने वाला है। आप कुछ इनके तथ्यों की बात कर लें। इनका फॉर्मेशन है 1989 का। इनका हेडक्वार्टर हमारे यूपी में ही है, नोएडा के अंदर। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जैसा मैंने आपको बताया है। ये एक ऑटोनॉमस संस्था है। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको इंग्लिश में भी कंटेंट चाहिए था, तो ये मैंने हाल ही में लिखा है, तो इसलिए मैंने इसमें था। तो यहाँ पर कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, आपका एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है कि वो पूरी तरीके से बाइलिंगुअल रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एक और बात आती है, जैसे कि ओपन स्कूलिंग क्या होता है। अब ये तो इन्होंने NIOS एक गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया संस्था है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ओपन स्कूलिंग को क्यों बनाया गया? क्या ज़रूरत थी? जब हमारे पास रेगुलर स्कूल्स थे जिसमें हम जाते हैं पढ़ने, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेगुलर ओपन स्कूल? तो पहले उसको समझिए कि जो आपके मुक्त खुले विश्वविद्यालय हैं उनको दो चीज़ों के लिए यहाँ बनाया गया था। एक तो एजुकेशन के लेवल, जो एजुकेशन का जो स्तर है इसको बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो एजुकेशन लेवल है जो आपका है उसको इम्प्रूव करने के लिए। जो आपका इंटायर एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके लेवल को अच्छा करने के लिए, और दूसरा उसमें जो है क्या करने के लिए? इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ऐसा इसको बनाया गया था। ठीक, ताकि हर एक उम्र के जो बच्चे हैं जो कहीं पढ़ नहीं पाए किसी कारण से, वो उनकी पढ़ाई अधूरी ना हो, और भारत में जो साक्षरता है वो साक्षरता भी बढ़े, और इसके साथ में वो साक्षरता का स्तर और गुणवत्ता दोनों बढ़े। इसके कारण इसके कॉन्सेप्ट को लाया गया था। अब देखिए, It is an autonomous organization in pursuance of NPE 1986 by Ministry of Education, Government of India.
ये एक स्वायत्त संस्था है, पहले ये स्वायत्त नहीं थी, बाद में ये स्वायत्त बनी है। इन परसुएंस ऑफ जब आपका NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आता है, उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसको लाया जाता है। व्हाट आर द विजन, इसका विजन क्या है, किसका, NIOS का। विजन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये विजन और जो मिशन है ये आप एज इट इज़ ऐसे ही याद करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी संस्था हो या कोई भी विद्यालय हो, किस प्रकार का है वो पता लगता है उसके विजन से और मिशन से। विजन बताता है कि उसकी सोच कितनी दूरगामी है और मिशन की अभी वो किन किन चीज़ों को पूरा करने वाला है। तो इसका विजन है सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग विथ यूनिवर्सल एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको पढ़ रही हूँ और अब मैं इसको आपको तोड़ तोड़ के बताऊंगी कि आप इसको कैसे इजीली अपने दिमाग में रख सकते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग। अब इसका मतलब सबसे पहले समझिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत। आपने सस्टेनेबल के आगे डेवलपमेंट लगा हुआ पढ़ा होगा, आपने ज़रूर सोशल साइंस में या साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसका मतलब है सतत विकास, एक निरंतर विकास की ओर चलने वाली प्रक्रिया। तो इनका कहना है कि हम इंक्लूसिव लर्निंग देंगे। अब ये इंक्लूसिव से क्या तात्पर्य है इनका, तो आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्या कहते हैं हम, समावेशी शिक्षा। तो इनका कहना है कि हम क्या करेंगे, हम हमेशा बच्चों को एक समावेशित वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे समावेशित अधिगम हो पाएगा। मतलब किसी के साथ किसी भेदभाव की गुंजाइश यहाँ नहीं है। सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग विथ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सार्वभौमिक तरीके से, एंड फ्लेक्सिबल एसेस, जो पहुंच होगी, जो एसेस होगी वो बहुत फ्लेक्सिबल होगी, बहुत कठोर नियम नहीं बनाए जाएंगे। टू क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, जो आपकी विद्यालयी शिक्षा है, एंड स्किल डेवलपमेंट, और जो आपका कौशल विकास है उसके अंतर्गत। समझ में आया? एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। देखिए, NIOS का विजन क्या है, सस्टेनेबल तरीके से, समावेशित तरीके से अधिगम को कराना, और उसको सभी तक, ये नहीं कि कुछ तक नहीं, यूनिवर्सल एक्सेस चाहिए उनको, तो सार्वभौमिकता के साथ, और वहाँ पे उनकी जो प्रक्रिया होगी पहुँच की, वो प्रक्रिया काफ़ी सरल होगी, ताकि हर प्रकार के बच्चे वहाँ पहुँच पाएँ, किसी को कोई दिक्कत ना हो शिक्षा के मामले में। ठीक, और इससे वो स्कूल एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और स्किल डेवलपमेंट, दोनों इस फील्ड में ये काम करते हैं। क्लियर है? सो इट इज़ द विजन फॉर NIOS। नेक्स्ट, मिशन। मिशन क्या है कि मतलब कि अब इन्होंने इस विद्यालय को खोला है तो कुछ ना कुछ मिशन होगा ना, कि हम इस समय तक ये कार्य कर लेंगे, हम इन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। बिल्कुल यही। प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एजुकेशन अप टू प्री डिग्री लेवल थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। इनका कहना है कि हम होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा का जो है प्रावधान लेकर के आएंगे और उसको प्रदान करेंगे प्री डिग्री लेवल तक। किसके थ्रू? ओपन और डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के थ्रू। अभी हम समझेंगे आगे डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है। डिस्टेंस लर्निंग दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, मतलब अपने ही स्थान से रह करके आप शिक्षा जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसका मिशन है कि ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत अपना सहयोग दे सके, अपना योगदान दे सके। आपने पढ़ा होगा सरकार भी कई प्रयास करती है यूनिवर्सलाइजेशन के। किसके यूनिवर्सलाइजेशन के? तो आपने एक टॉपिक भी पढ़ा होगा UEE। क्या है ये? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन NIOS का मिशन बस इससे थोड़ा सा अलग है कि इनका कहना है हम USC करेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन करेंगे। ठीक, हम किसी एक वर्ग को नहीं देखेंगे प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि क्या है, हम पूरे इंटायर स्कूल एजुकेशन को यहाँ पर देखने का काम करेंगे। थर्ड है केटरिंग टू द एजुकेशनल नीड ऑफ द प्रायोरिटाइज्ड टारगेट ग्रुप्स फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए इसको मैं आपको तोड़ तोड़ के आराम से बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में NIOS के बारे में एक बात समझ में आए। ये टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि भले आपके करिकुलम में हैं, अब आप इससे इसकी गंभीरता को समझिए कि आपको एक ही सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं अगर B.Ed, तो वहाँ पे 2-2 सेमेस्टर में आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे को उसकी समझ अच्छे से हो। NIOS आगे भी आपको बहुत काम करेगा और एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी हमारे सोसाइटी में होती हैं। ठीक है?
एजुकेशनल नीड्स केटरिंग, जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं किसकी, जिनको टारगेट ग्रुप्स कहते हैं फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निम्न जातियों के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं देते या पढ़ने नहीं देते या किसी न किसी समस्या की वजह से वो टारगेट ग्रुप पढ़ने से वंचित रह जाता है। तो NIOS कहता है कि हम आपके लिए खड़े हैं, वो लोग जो टारगेटेड हैं, हम आपके एजुकेशनल नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। इसके साथ इसका जो लास्ट मिशन है वो है रीचिंग द अनरीच्ड। ये काफ़ी बेहतरीन है और इसको आप याद भी रख सकते हैं NIOS के उसमें कि भाई रीचिंग द अनरीच्ड इज़ द विजन, इज़ द मिशन ऑफ NIOS। विजन में क्या चला जाएगा, विजन में आपका सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग चला जाएगा, ठीक है, विथ यूनिवर्सल एंड फ्लेक्सिबल एसेस टू द स्कूल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ईजी है, जब आप मतलब के साथ बोलेंगे तो आप कर ले जाएंगे। और ये इसके 4 जो है मिशन है, रीचिंग द अनरीच्ड, और इसके साथ में अलग अलग एजुकेशनल नीड्स के बच्चों को, जो प्रायोरिटाइज्ड टारगेटेड ग्रुप्स होते हैं उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है द की पर्पज़ ऑफ NIOS। अब देखिए इसका की पर्पज़ क्या है, मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, वोकेशनल एंड लाइफ स्किल एजुकेशन टू अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर। क्या करता है NIOS, तो NIOS का की पर्पज़ क्या है, टू प्रोवाइड प्राइमरी, जो आपका प्राइमरी की शिक्षा है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड वोकेशनल एंड लाइफ स्किल एजुकेशन टू अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर। डाइवर्स मतलब जैसा भी बच्चा हो उसकी शैक्षिक ज़रूरतों को ये पूरा करेगा, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक पर, व्यावसायिक स्तर पर और कौशल शिक्षा में। इतना क्लियर है। देखिए जब आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है तो प्रश्न का पैटर्न, जैसे अगर हम बात करें तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में है, द्वितीय सेमेस्टर में, तो वहाँ डायरेक्टली पूछ देता है कि NIOS क्या है, ये कैसे जो है इक्विटी मेंटेन करता है। NIOS को हमेशा इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए नहीं जाना जाता है, इसको इक्विटी मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। क्या मेंटेन करने के लिए, इक्विटी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इक्वालिटी अपने मिशन में नहीं डाला है, इक्विटी डाला है कि ग्रुप्स को हम इक्विटी के साथ प्रोवाइड करेंगे। इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगी। देखिए तो यहाँ पर इनका ये की पर्पज़ है, किसका, NIOS का। अब इसी प्रश्न को अगर ये घुमा करके पूछेंगे, जैसे अगर आप B.Ed 4th सेमेस्टर वालों में देखें तो यहाँ पर ये लोग पूछते हैं कि NIOS या ओपन स्कूलिंग की वजह से कैसे हम इक्विटी को मेंटेन कर पाते हैं, या कैसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमें प्रॉपर मिलती हैं। ठीक, तो ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो शैक्षिक अवसर हैं, तो ये इसके देखिए विजन में ही, मिशन में ही लिखा हुआ है कि भाई ये सबको दे रहा है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टारगेटेड ग्रुप से हैं, आप माइनॉरिटी हैं, आप इंक्लूसिव के तहत आप दिव्यांग हैं, आप हैंडीकैप्ड हैं, आप कैसे हैं, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हुआ ना कि आपको सबको मिल रहा है, तो इसको पढ़ने के साथ उसको भी अपने माइंड में रखिए, क्योंकि यही चीज़ आप लिख करके अपने आंसर की फ्रेमिंग करेंगे। It also offers teachers training courses for early childhood and elementary education. NIOS प्राइमरी, सेकेंडरी ये सब तो देता ही है, इसके साथ ये टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। और ये टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज किसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड, जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है या फिर आपके प्राथमिक शिक्षा के लिए। NIOS ऑफर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको नहीं पता तो एक लाइन में कह दूं, एजुकेशन फॉर ऑल। क्या याद रखिए आप, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। अब वो चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे कैसा भी बच्चा हो, सबको शिक्षा का अधिकार समावेशी एजुकेशन में के अंतर्गत कहता है। डिफरेंशियली एबल्ड और स्पेशली एबल्ड कैन कंप्लीट देयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन थ्रू दिस बोर्ड। देखिए क्या लिखा है इसमें, बच्चा चाहे स्पेशली एबल्ड हो, चाहे डिफरेंशियली एबल्ड हो, चाहे जैसा हो, वो इसके तहत अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरी कर सकता है। अब अगला सवाल बनता है वाई NIOS। ठीक, वाई NIOS, लोगों को जानना है कि NIOS क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों NIOS को चुनना चाहिए। तो इसके तहत इनके कुछ प्रिंसिपल्स को जानेंगे हम। सबसे पहला, NIOS को क्यों चुनें, जनता जानना चाहती है कि हम क्यों NIOS को चुनें, तो आइए बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा है वो कैसी है, इंक्लूसिव है। जैसे कोई पूछता ना कि क्या खासियत है इसकी, तो हम बताना शुरू करते हैं, तो वही सेम चीज़ है।
यहाँ पर समावेशी शिक्षा है, तो चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे स्पेशल कैटेगरी का बालक हो, चाहे नॉर्मल बालक हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे जैसा हो, वो यहाँ पढ़ सकता है। एजुकेशन इज़ यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है। इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी आपको NIOS जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो इनका जो पहुँच है, जो वो सार्वभौमिकता को देखते हैं। सेल्फ पेस्ड, बच्चा अपनी स्वगति से सीख सकता है NIOS में। ऑफरिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आपको अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से अगर आप छोड़ना चाहते हैं, किसी कारण से आपका मन नहीं है, तो ऐसा भी होता है इसमें कि आपको जो है अपनी गति से सीखते हुए आप अपनी विद्यालय की जो आर्थिक स्थिति अगर नहीं है तब भी आप NIOS में दाखिला करा करके पढ़ सकते हैं। ऑफरिंग जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, आपने देखा कि क्या क्या प्रोवाइड कर रहा था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा मैंने बता दिया, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, इसके साथ वो वोकेशनल भी प्रोवाइड कर रहे थे और स्किल भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो एक तरीके से ये जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन लर्नर्स को जो कि डाइवर्स रेंज ऑफ ग्रुप से आते हैं। क्लियर? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ NIOS, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एम्स एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ NIOS, क्योंकि जब आप इसके एम और ऑब्जेक्टिव को समझेंगे तब आप NIOS की समझ जो आपकी है वो और बेहतर होगी। जो बालक कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनकी सहायता करना। अब यहाँ पर एक जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको ध्यान देंगे आप, क्योंकि यही अब इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स लिखी तो हैं मैंने, क्योंकि ताकि आप कुछ लोगों को पढ़ने पे ही समझ में आता है। तो सहायता आप याद रखेंगे और बाकी कंटेंट एक दो बार पढ़ने के बाद आ जाएगा। सहायता मतलब कि बालक जो है जो कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी सहायता करने के लिए NIOS हमेशा स्टैंड करता है। क्लास 8 पास आउट हो या क्लास 10th 12th पढ़ाई छोड़ दिया है, कुछ भी किया, फेल हो गया, उसको ये अवसर देगा। अब ये आपको कैसे याद होगा? तो देखिए मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ ध्यान से समझिए। पहला NIOS है तो आपको सहायता याद रखना है, सहायता याद रखते ही बाकी के पीछे का कंटेंट अपने आप याद आ जाएगा। उसके बाद आपको पकड़ना है एक बच्चे को जो कि कैसा है, क्लास 8 में है, पास हो गया कि फेल हो गया मैटर नहीं करता, क्लास 10th में है, 12th में है, पढ़ाई छोड़ दिया, फेल हो गया, मतलब उसके साथ चाहे जितनी ट्रेजेडी हुई हो सबके साथ ये बेचारा खड़ा रहेगा। ठीक है? पढ़ने के अवसर, और उसको क्या करेगा, पढ़ने के अवसर, सहायता भी करेगा और उसकी समस्या को समझेगा भी, अवसर भी प्रदान करेगा और औपचारिक शिक्षा न प्राप्त करने वाले को अधिगम भी देगा, जिसका फॉर्मल एजुकेशन छूट गया है। सुविधाएं भी उपलब्ध करेगा, क्वालिटी डेवलपमेंट करेगा, सलाह दिशा निर्देश भी देगा। किसको? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को। बड़ी बात है। व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में शिक्षण की व्यवस्था, तो ये देखिए अब इसमें जितना पॉइंट्स मैंने लिखा है, तो अब आप ये बताइए कि क्या ये पॉइंट्स मैंने आपको जो इसके मिशन बताए हैं, जो एम आपको विज़न बताया है, क्या उसके अंतर्गत नहीं बताया? उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं शॉर्ट में, वही चीज़ें इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव में भी सिर्फ उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया लैंग्वेज। तो अगर आपको समझना है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NIOS, तो सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या करेगा, एक बालक है, इसी के इर्द गिर्द सारा सिस्टम चलने वाला है। बेचारा क्लास 8 पास आउट हो गया, 9th में नहीं पढ़ पाया, तो इसकी सहायता कौन करेगा? NIOS। 10th में पढ़ा, फेल हो गया, तो इसकी सहायता कौन करेगा? NIOS। इसकी सहायता पूरी तरीके से अगर इसको आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तब कौन करेगा? NIOS करेगा। इसके लिए गुणवत्तापरक शिक्षा का इंतज़ाम कौन करेगा? NIOS करेगा। इसके लिए जो है अवसर कौन उपलब्ध कराएगा? NIOS कराएगा। सेंटर को, स्टेट को बताएगा कि भाई ये व्यावसायिक क्षेत्र या कौशल बहुत अच्छा है, इसको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो सेंटर और स्टेट को जो है थोड़ा ये क्या करेगा, सुझाव देने का काम भी करेगा। ठीक? और इनको अधिगम की अच्छी से अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का काम करेगा। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव इसका ये था, जो काफ़ी ईजी था, कोई इसमें डिफ़िकल्ट इतना नहीं है। फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ NIOS, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ NIOS, क्या है इनके प्रकार और क्या इनकी जिम्मेदारियां हैं? किसके? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के। डेवलपिंग स्ट्रेटजी प्लान टू प्रमोटिंग एंड अप स्केलिंग ओपन स्कूलिंग इन इंडिया। अब यहाँ भी हम वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहला स्ट्रेटजी प्लान एंड अप स्केलिंग, इसको पकड़िए। स्ट्रैटेजी प्लान का मतलब क्या है? भारत में कैसे हम इस शिक्षा को और विस्तार करें, इसका और प्रसार करें और जन जन तक पहुंचाएं, इसके लिए नियमों को बनाने का काम कौन करेगा? उस प्लान को, स्ट्रैटेजी को तो NIOS करेगा और उसको बड़े स्तर तक ले जाने का काम भी ये खुद करेगा। तो पहला क्या है कि डेवलपिंग स्ट्रैटेजी प्लान। दूसरा, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट इन
एजुकेशन। इसके साथ NIOS जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करके टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। तो फर्स्ट पॉइंट कि ये प्लान बनाएगी, दूसरा ये सपोर्ट देगी किसको, टेक्निकल और फाइनेंशियल स्टेट गवर्नमेंट। डेवलपिंग नीडेड एक्शन प्लान NAP, ठीक है, ये GAP नहीं है, गंगा एक्शन प्लान नहीं है, ये NAP है, नीडेड एक्शन प्लान, जिसकी ज़रूरत है उसको तुरंत तत्कालिक बनाना। फॉर मेकिंग एजुकेशन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इक्विटेबल सब तक जाए और इंक्लूसिव समावेशित तरीके से। फॉर द मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप लाइक गर्ल्स, वुमेन एंड डिफरेंशियली एबल्ड एट्सेट्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले उसने स्ट्रैटेजी प्लान करी, फिर उसने स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, और थर्ड में उसने क्या बनाया, NAP बनाया है। क्या बनाया है, NAP, नीडेड एक्शन प्लान, ताकि जो शिक्षा है वो इक्विटेबली और इंक्लूसिवली सब तक पहुंच सके। महिलाएं, लड़कियां, जो बच्चे डिफरेंशियली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, सब तक पहुंच सके, इसके लिए NAP बनाया, नीडेड एक्शन प्लान। ऑफर वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्सेज, अभी इनके कोर्सेज के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके जो कोर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और एक अच्छे स्कोप के साथ हैं। इस्टेब्लिश डाटाबेस ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके साथ ही डाटाबेस दैट मीन्स कि एक तरीके से पूरी की पूरी आपको डेटा ये दिखाते हैं कितने बच्चे किए, इतने ये हुआ। प्रमोट क्वालिटी ऑफ लर्निंग को ये प्रमोट करते हैं। पार्टनर विद गवर्नमेंट स्कीम्स टू अचीव द टारगेट, गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ भी ये पार्टनर करते हैं ताकि इनके टारगेट्स को ये रीच कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं, लोग होते हैं, जन होते हैं, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाते हैं। कोलैबोरेट विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ओपन स्कूलिंग, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप बाहर भी अगर भारत के जाएंगे तो वहाँ भी आपको ओपन स्कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो ये क्या करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीक़ों से कोलैबोरेट करके इसके प्रचार प्रसार की कोशिश करते रहते हैं। तो देखिए अभी तक आपने जितना भी चीज़ें पढ़ा है ना, जितना मैंने इसमें अंडरलाइन किया है उसको ही आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने क्या देखा, स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग स्ट्रैटेजी प्लान। दूसरा आपने क्या देखा कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। तीसरा है NAP। चौथा आपका हो जाएगा कोर्सेज का वाइड स्पेक्ट्रम। पांचवा जो कोर्स होगा उसके लिए डेटाबेस चाहिए होगा तो डेटाबेस हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी करेगा तो देखिए डाटाबेस करके क्वालिटी आएगी और फिर पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो देखिए कोलैबोरेट ये 2-3 लोगों के साथ करेंगे। जब पार्टनर कोलैबोरेट, तो पार्टनर ये गवर्नमेंट के साथ करेंगे और कोलैबोरेट इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो जब हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे पहले हमने डाटाबेस किया, फिर हमने क्वालिटी प्रोवाइड किया, फिर पार्टनर आया, फिर पार्टनर के साथ कोलैबोरेट किया, फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट करेंगे। किसके साथ, अपने पार्टनर के साथ जिसके साथ कोलैबोरेट किए हैं। तो क्या करेंगे, रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन एरिया ऑफ ओपन स्कूलिंग, और अधिक से अधिक इसको किस तरीके से बेटर बनाया जा सके इसके पीछे जो है करेंगे। एग्जामिनेशन और इशू सर्टिफिकेट, इसके साथ ही यहाँ पर एग्जामिनेशंस और इशू सर्टिफिकेट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। ये इनका ड्यूटी है, इनका फंक्शन है। मल्टीमीडिया एंड मल्टी चैनल डिलीवरिंग मोड फॉर इफेक्टिव ट्रांजैक्शन, इसके साथ ये लोग लगे हुए हैं कि भाई हम मल्टीमीडिया का भी यूज़ कर सकें। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चों की रीच तक, उनके घर तक हम कैसे सामान को अच्छे से पहुंचा सकें। पार्टनर विथ NLM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल लिटरेसी मिशन, कब आया था नेशनल लिटरेसी मिशन, 1988 में आया है। नेशनल लिटरेसी मिशन अंडर द इक्विवेलेंसी प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट टू न्यू लिटरेट्स, NLM के साथ मिलकर के जो नए नए न्यू लिटरेट्स हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का भी काम ये करता है। तो आपको एक चीज़ समझना है यहाँ से कि जो ये पूरा NIOS है, अगर इसके फंक्शन और ड्यूटी की बात करें तो मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने हिंदी में इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ना हिंदी में बदल जाती हैं, और ये एज इट इज़ अगर आप NIOS की वेबसाइट पे जाएंगे कि NIOS क्या है, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से इसके फंक्शंस और ड्यूटीज़ हैं, विजन्स और मिशन है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसकी समझ होनी चाहिए। तो अगर फंक्शन और ड्यूटी अगर आप भूल जाते हैं तो आपको भूलना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि NIOS के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको पता चल गई है कि ये NIOS होता क्या है। तो आपको सिंपल सा है कि अगर NIOS है, उसके क्षेत्र का उसको प्रचार प्रसार करना है तो वो स्ट्रैटेजी को प्लान करेगा ही करेगा।
वो NAP नीडेड एक्शन प्लान बनाएगा, वो NLM नेशनल लिटरेसी मिशन के साथ मिलकर के काम करेगा, वो पार्टनर बनाएगा गवर्नमेंट के साथ और कोलैबोरेट करेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इसके साथ उसके लिए वो डेटाबेस प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा वो हर एक लोगों तक इक्विटेबल और जो है आपका इंक्लूसिव शिक्षा पहुंचाने का काम करेगा, एग्जामिनेशन भी कराएगा, सर्टिफिकेट भी इशू करेगा, मल्टीमीडिया का भी यूज़ करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको उतना नहीं कि नहीं आपको बहुत रटने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट को समझिए कि किसी चीज़ के प्रचार प्रसार में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। अब इनके कुछ जो अभी हमने मल्टीमीडिया का टॉपिक यहाँ पढ़ा है, मल्टीमीडिया, तो इसमें क्या क्या इनके ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ पर ये लर्निंग मटेरियल कई तरीके से अवेलेबल होते हैं। ये आपके स्लाइड्स के रूप में भी हो सकते हैं, ये आपके पॉडकास्ट के रूप में भी हो सकता है, सिलेबस भी हो सकता है, इमेजेस के रूप में, मैप्स के रूप में, लेक्चर वीडियो, लेसन प्लान, वर्कशीट एटसेट्रा, प्रेजेंटेशन। ये सारे तरीके इसके लर्निंग मटेरियल के हैं जो अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से हमें बताए और सिखाए जाते हैं। अब ये आता है कोर्सेज़। कोर्सेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना भी चाहिए कोर्सेज़ क्या है। तो एक है आपका OBE कोर्स, जिसको मैंने शुरुआत में ही बताया था, क्या नाम कहा था, यही OBE फुल फॉर्म है इसका ओपन बेसिक एजुकेशन। क्या नाम है, ओपन बेसिक एजुकेशन। अब हिंदी वालों को हिंदी में भी ओपन बेसिक एजुकेशन ही कहिए आप इसको, ठीक है। खुला और बेसिक प्राथमिक ये मत बनाइए इसको, ठीक है, एज इट इज़ याद करिए, क्योंकि ये आपका OBE लेवल 1, OBE लेवल 2 ऐसे ही आता है, ठीक है। तो जो आपका ये OBE एजुकेशन है, ये माना जाता है कि इनके जो ओपन स्कूलिंग है, इनमें जो कोर्सेज़ हैं, इन कोर्सेज़ के अंदर चलने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें OBE जो है आपका, ये 3 लेवल पर दिया जाता है। कितने लेवल पर दिया जाएगा, 3 लेवल पर। OBE लेवल 1, ये आपका है OBE लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 क्लास 3 के सर्टिफिकेट के बराबर होता है, लेवल 2 जो होता है 4 और 5 का, और लेवल जो 3 होता है वो 6 to 8 तक के जो है बच्चे के क्लास के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो OBE A क्लास 1 to 3, OBE B 4 और 4 और 5, और OBE C किसके होगा, 6, 7 और 8। ये इसका पहला कोर्स है। दूसरा, इसमें सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स का भी प्रावधान है, ठीक। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स भी और वोकेशनल एजुकेशन के भी कोर्सेज़ का यहाँ प्रावधान है। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगी, अगर आप सेकेंडरी में कराना चाहते हैं तो आपको क्लास 8 पास आउट होना होगा। सीनियर सेकेंडरी में करा सकते हैं तो कम से कम मान्यता प्राप्त स्कूल से 10 पास होना होगा। वोकेशनल में कराना चाहते हैं तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। शुड यू ऑप्ट फॉर ओपन स्कूल एजुकेशन, अगर एग्ज़ाम में बनाए तो ऐसे डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं आप कि क्या आप काबिल हैं NIOS के, तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, क्या हो डिफरेंशियली एबल्ड हो, तब तो बिल्कुल ठीक बात है, आप हो इसके लिए। कुड नॉट कंप्लीट सीनियर सेकेंडरी, क्या आपने अभी तक सीनियर सेकेंडरी अपना कंप्लीट नहीं किया किसी कारण से, तब भी आप हो। वांट वोकेशनल और लाइफ स्किल एजुकेशन, क्या आपको वोकेशनल और लाइफ स्किल एजुकेशन की ज़रूरत है, तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। क्या आप ड्रॉप आउट हैं अपने रेगुलर स्कूल के, तो भी आप NIOS में जा सकते हैं। कुड नॉट कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन, तो भी आप NIOS के लिए बिल्कुल फिट हैं। देखिए VOS क्या है, वर्चुअल ओपन स्कूलिंग। अभी देखा गया है कि बहुत सारी जगह VOS का भी कॉन्सेप्ट आया गया है। वर्चुअल ओपन स्कूलिंग क्या है, एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि ये क्या प्रोवाइड करता है कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम प्रदान करना। अभी तो ये कुछ ही कोर्सेज में है, धीरे धीरे ये लोग इसका भी एक्सपेंशन करते हैं। अब बात करते हैं कि NIOS ऑपरेट कैसा करता है। तो NIOS ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स, 5 डिपार्टमेंट होते हैं, 20 रीजनल सेंटर, 1 सब रीजनल सेंटर, 1 सेल, 69 एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशंस। चलिए, अगर आप इसको नहीं भी जानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, करंट एनरोलमेंट, इसको अपने आंसर में ज़रूर लिखिएगा। वर्तमान में देखा जाए, ये 2022 की रिपोर्ट है आपकी, 2.6 मिलियन स्टूडेंट, कितने मिलियन है, 2.6 मिलियन स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, मतलब 9 से लेके 12 तक के बच्चे, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है ओपन स्कूलिंग का, वो भारत में है, NIOS के पास है। 2.6 मिलियन बच्चे इसमें क्या हैं, एनरोल्ड हैं, ठीक है, अप टू क्लास 9th एंड 12th।
NIOS यूनेस्को और COL के साथ भी कोलैबोरेट करता है। उसके फंक्शन में एक पॉइंट आया था ना, कोलैबोरेट विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए इंटरनेशनल तौर पे यूनेस्को के साथ भी ये करता है, और COL कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के साथ भी इसने कोलैबोरेट किया हुआ है। जो इसका व्यू कोर्स मैंने भी बताया था, OBE वाला, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और वोकेशनल। देखिए OBE यही है, OBE लेवल A कोर्स जो क्लास 3 के इक्विवेलेंट है, B वाला क्लास 5, C वाला क्लास 8, सेकेंडरी 9 और 10, तो ये तो आपको पता ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द NIOS एंड इट्स यू कैन से द मिशन, द विजन। हमने क्या क्या कवर कर लिया, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके साथ NIOS को क्यों चुनना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो में जो है डिस्कस की हैं। ये कंप्लीट NIOS की वीडियो है। आपके पेपर में चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे वो इससे बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को इक्विटी के साथ जोड़ देगा या इन चीज़ों के साथ जोड़ देगा। तो आपको लिखना यही है, क्योंकि जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसका फंक्शन है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे प्रश्न किसी भी प्रकार से आए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ चैनल पर पहली बार वीडियो को देखे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।